आज मैं आपको एक स्त्री की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसके पास न राजपाट था, न सेना, न विद्वता थी, न सौंदर्य, न कुल था, न वर्ण का गर्व। बस एक चीज थी उसके पास, प्रतीक्षा। और उस प्रतीक्षा ने उसे त्रेता युग की सबसे महान भक्त बना दिया। यह कहानी है शबरी की। दंडकारण्य के घने वनों में जहां पेड़ों की छाया इतनी गहरी थी कि दोपहर को भी सांझ का भ्रम होता था, वहां एक छोटी सी कुटिया थी। शबरी भील जाति की एक साधारण स्त्री। समाज ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। विवाह के दिन जब पशुओं की बलि होने वाली थी, उसका मन करहा उठा और वो रात के अंधेरे में घर से भाग निकली। अकेली भटकती रही। तभी उसे मिले महर्षि मतंग। शबरी उनके चरणों में गिर पड़ी और उस क्षण जिसे संसार ने ठुकराया था, उसे एक गुरु का आश्रय मिल गया। महर्षि ने उसे अपनी शरण में स्थान दिया, एक शिष्या के रूप में। वर्षों बीते, शबरी ने आश्रम में सेवा की। प्रतिदिन आश्रम की राहों को अपने समर्पण से पवित्र करती, पत्थर हटाती, फल इकट्ठे करती, जल भरती, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी थकान के। फिर एक दिन महर्षि मतंग का अंतिम समय आया। उन्होंने शबरी को बुलाया और कहा, शबरी, एक दिन राम आएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस आश्रम में आएंगे और तुमसे मिलेंगे। तुम यहीं रहो, प्रतीक्षा करो। और ऋषि चले गए। आश्रम के बाकी शिष्य चले गए। वन सूना हो गया। कुटिया जर्जर होने लगी, पर शबरी नहीं गई। रोज सुबह उठती, आश्रम की राहों को अपने समर्पण से पवित्र करती, ताजे फल लाती और प्रतीक्षा करती। एक दिन नहीं, एक वर्ष नहीं, दशकों तक। और शायद यहीं पर यह कथा हमें हल्के से छूती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब भी प्रतीक्षा में हैं। किसी अपने पल की, किसी अधूरे सपने की, किसी उस पहचान की जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आई। और जब यह प्रतीक्षा लंबी होने लगती है तो मन के किसी कोने से एक हल्की सी आवाज उठती है, शायद ये अब कभी नहीं होगा। शबरी ने यह नहीं कहा। उसने हर सुबह उठकर आश्रम की राहों को संवारा, जैसे राम आज ही आने वाले हो। प्रतीक्षा का अर्थ रुकना नहीं है। प्रतीक्षा का अर्थ है तैयार होते रहना। सीता की खोज में वन वन भटकते हुए राम और लक्ष्मण दंडकारण्य की उसी दिशा में बढ़ रहे थे। और उधर एक कुटिया के बाहर समय जैसे वर्षों से ठहरा हुआ था। दशकों की प्रतीक्षा, हर सुबह की सजाई हुई राहें, हर दिन सहज कर रखे गए फल, आज अपने उत्तर की ओर बढ़ रहे थे। और फिर वो क्षण आया जब राम उस कुटिया के द्वार पर खड़े थे। शबरी ने जब उन्हें देखा तो जैसे उसकी सांसें रुक गई। जो आंखें बरसों से एक ही दिशा में टिकी थी, आज उन्हें अपना आकाश मिल गया। वो आगे बढ़ी, पर कदम कांप रहे थे। दौड़ी और फिर अपने ही भाव के भार से उनके चरणों में ढह गई। आंसू जैसे वर्षों की मौन साधना बनकर बहने लगे। राम ने झुककर उसे उठाया, उसकी ओर देखा जैसे कोई ईश्वर अपने सबसे सच्चे भक्त को पहचानता है, और फिर मुस्कुराकर कहा, मां। शबरी भीतर गई और कांपते हाथों से कुछ फल लेकर लौटी। हर फल को वो पहले अपने होठों से छूती, हल्का सा चखती, ताकि उसमें जरा सा भी खटास राम तक ना पहुंचे। वो फल नहीं चुन रही थी, वो अपने प्रेम का सबसे मीठा अंश समर्पित कर रही थी। लक्ष्मण ने यह देखा और उनके मन में संकोच आया। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, ये तो झूठे फल हैं। राम मुस्कुराए। उन्होंने एक फल उठाया और प्रेम से उसे ग्रहण किया। फिर लक्ष्मण की ओर देखकर बोले, लक्ष्मण, इन फलों में जो रस है वो किसी वन का नहीं, यह शबरी का प्रेम का रस है। झूठा वो होता है जिसमें भाव ना हो, और जहां प्रेम हो वहां झूठा क्या। शबरी को दुनिया ने नकारा था, जाति ने, समाज ने, परिस्थितियों ने, पर उसने खुद को कभी नकारा नहीं।
उसने बस अपने गुरु का दिया हुआ वह वचन थाम लिया कि एक दिन राम अवश्य आएंगे, और फिर पूरी उम्र उसी विश्वास में जीती रही। वर्ष बीतते गए, ऋतुएं बदलती रही, वन सूना होता गया, पर उसकी प्रतीक्षा कभी सूनी नहीं हुई। और शायद आज तुम भी किसी प्रतीक्षा में हो, किसी ऐसे क्षण की जो अभी तक आया नहीं, किसी ऐसे उत्तर की जो अब तक मिला नहीं। और कभी कभी थकान सिर्फ शरीर में नहीं होती, वो मन की गहराइयों में उतर जाती है, और तब विश्वास भी धीरे धीरे डगमगाने लगता है। पर यहीं पर शबरी हमें एक बात सिखाती है। वो रोज उठी, राहों को संवारती रही, जैसे राम आज ही आने वाले हो। उसने प्रतीक्षा को रुकने नहीं दिया, उसे अपनी साधना बना लिया। और फिर एक दिन जब समय पूर्ण हुआ, राम आए। तुम्हारे राम भी आएंगे, शायद जब तुम तैयार हो जाओगे, शायद जब तुम्हारी प्रतीक्षा साधना बन जाएगी। इसीलिए बस राहों को संवारते रहो, मन को स्थिर रखो और प्रतीक्षा को विश्वास में बदलने दो। क्योंकि जब प्रतीक्षा साधना बन जाती है तो मिलने वाला सिर्फ एक क्षण नहीं रहता, वो अनुभव बन जाता है। और तब राम प्रतीक्षा नहीं कराते, वो स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार आ जाते हैं। मैं हूँ आपका साथी, एक साधक, मॉडर्न मंक डायरीज से, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि जिया जाता है। जय सिया राम।